तो मैथ्स में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। देखो हम लोग का रिलेशन कुछ हो चुका है, फंक्शन हमने स्टार्ट किया था पर हो नहीं पाया। पर अभी जो चीज़ें हो गई सो हो गई, पर हमें अभी और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि हमारा फिजिक्स भी सामने आ चुका है, तो उसमें जो टॉपिक यूज़ होंगे मैथ्स के वो हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखो ये चैप्टर जो हमारे सामने है ये सब दिख रहा है, बाइनरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, यहाँ तक का एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तक का। और ये सारे जो चैप्टर हैं ये सब इजी हैं और बाद में भी इनको हम हैंडल कर सकते हैं। पर ये यहाँ से हमें जो है बाकी अब जो सेकंड टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। मैं इस टॉपिक को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्लास ट्वेल्थ की मैथ में इनके अलावा कुछ मैथ है भी नहीं। जो क्लास ट्वेल्थ की पूरी मैथ है वो पूरी मैथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर ही डिपेंड है। तो ध्यान रखो यही दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स आपकी 100% ओके हो जाएगी। क्योंकि सारे चैप्टर आपको जो दिख रहे हैं ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये जितने भी चैप्टर आगे आने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंड्री रीजन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा, वेक्टर, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ तक के अब नीचे थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बाकी अभी तक आपने जितना भी देखा वो सब के सारे चैप्टर जितने सब के सब दो ही टॉपिक यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ही डिपेंड थे। इसीलिए हम इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन भले हम लोगों का ये 10 दिन का टॉपिक हो, लेकिन बहुत अच्छे से इसको ओके करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का आज थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला डिस्कस कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो आओ डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सारे फार्मूले बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है। देखिए सामने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों दे रखा है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि क्योंकि जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि जो चीज़ में डिफरेंशिएशन का मतलब किसी चीज़ को कट करके यानी कि टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है एनालाइज किया जाता है, और इंटीग्रेशन में किसी चीज़ को समराइज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये समेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो देखो पहला फार्मूला आपके सामने है, ये जो फर्स्ट फार्मूला आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स। पहली बात तो उसको पढ़ना आप सीख लीजिए। डी बाई डी एक्स को हम पढ़ते कैसे हैं, हमने इसको शायद बताया भी एक बार। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ नीचे जो होता है उसी को हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं उसको, ठीक है। और इस पूरे वैल्यू को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे आप कि इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो लिखा होता है डी एक्स उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ते हो ऐसे करके, ऐसे डिफरेंशिएशन में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई फाई जो भी है। तो ये इसके इसके रिस्पेक्ट में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो पहला फार्मूला आप देखिए, इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं फार्मूला है क्या। यहाँ पे लिखा है डी वाई डी एक्स और के इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। कांस्टेंट मतलब कि वैल्यू, ठीक है। मतलब 1 2 3, जैसे मान लो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है और यहाँ पे हमने कर दिया 5, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला फार्मूला आपके सामने यही है, ठीक है। सेकंड फार्मूला आप देखिए, अगर दो फंक्शन है तो उनका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। जैसे मान लो एक एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ये दो टर्म में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा डी वाई, अभी जिस रिस्पेक्ट में हो एक्स के रिस्पेक्ट में है अगर, तो पहले आप एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ये वाला टर्म, फिर प्लस लगा करके फिर डी वाई डी एक्स अंदर जाएगा, सेकंड वाले को भी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूला लिखा हुआ है सेकंड वाला, प्लस माइनस दोनों के लिए होता है, ठीक है। अगला, जैसे ये क्वेश्चन समझ के करो उसको। तीसरा, जैसे आपका ये फार्मूला दिख रहा है कि डी वाई डी एक्स, मतलब कि यहाँ कांस्टेंट लगा हुआ है और फंक्शन है फिर, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट बाहर हो जाता है। एग्जांपल के लिए मान लो हमने किया डी वाई डी एक्स 5x, ठीक है। तो पहले 5 बाहर हो जाएगा, 5 को डायरेक्ट बाहर कर लो और डी वाई डी एक्स से आपको स्टार्ट करना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से स्टार्ट करिए आप। और बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले रट लीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का कॉसेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आप जो है यहाँ पे जितने फार्मूले दिख रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको एकदम रट लो लिख करके, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉस, कॉट, कॉस, मतलब जो सी से स्टार्ट हुए हैं, देखिए उन सब में माइनस आ रहा है,
इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मतलब सी से जो स्टार्ट हुआ है, कॉस का, कॉट का और कॉसेक का, जो सी से जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, उनका माइनस में आ रहा है डिफ्रेंशिएशन। इतना ध्यान रखो बस, ठीक। और बाकी सारे रट लो। देखो और एक चीज़ ध्यान रखो, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, ठीक है। मतलब ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है, दोनों, इनमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आप देखेंगे कि ई एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो वही होता है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन भी वही है और इनका आप डिफ्रेंशिएशन देख ही चुके हैं। तो ये फार्मूले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको अभी आप अभी करके लिए फार्मूले अच्छे से इनको देख लो। सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फार्मूला ही पुट करेंगे। अगर फार्मूला याद रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, अदरवाइज़ आप लोग परेशान होंगे थोड़ा सा। तो ये फार्मूले देख लो कि इनका फार्मूला होता क्या है, ठीक। ये साइन इनवर्स का फार्मूला, कॉस इनवर्स का फार्मूला, ये तो आप लोग सब्सटीट्यूशन में भी सीख चुके हैं। जब सब्सटीट्यूशन किया जा रहा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, तो इनका यूज़ किया गया था। देखिए वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन, ठीक है, कॉस, टैन का भी, कॉट का, सेक का। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये इनवर्स वाले सारे फार्मूले हो गए। टोटल 22 फार्मूले हैं, आपको दिख रहे हैं। ये सारे फार्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए मैं ये जो फार्मूला है, फार्मूला 4 और 5, प्रोडक्ट वाला और डिवीज़न वाला, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, ये एक लंबा टॉपिक है, बट आप लोगों को डरना नहीं है। टाइम भले ही लगे, ठीक है, लेकिन इसको हमें बहुत अच्छे समझना होगा। नहीं तो अगर आप इसको अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो आने वाला जो आपका चैप्टर है, कुछ चैप्टर हैं, 5 से 6 चैप्टर हैं, ठीक है, वो चैप्टर आपके एकदम से बेकार हो जाएंगे। मतलब कि आप कई क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल होएंगे नहीं। आप सोचोगे अब क्या करें। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आराम से पढ़ो, लेकिन समझ में आए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो है अच्छे से समझना है। थोड़ा इंटीग्रेशन छोटा टॉपिक है, इंटीग्रेशन तो लंबा है थोड़ा सा, इंटीग्रेशन से छोटा टॉपिक है ये। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन अभी तो बेसिकली समझ लेना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो पहला मस्त फार्मूला है वो x पावर n, ठीक है, ये फार्मूला है। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो d/dx लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है वो पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। ये इसका पहला स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। समझते हैं एग्जांपल लेकर के। अगर इसका एग्जांपल उठाते हैं तो एग्जांपल आप समझिए, जैसे लिखा हुआ है x पावर 5, ठीक है। अब इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो d/dx आगे लिखेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगी 5 पावर है, इसकी पावर आगे आ गई और ऊपर एक कम हो गई, ठीक है। फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ जैसे है वैसे ही। ऐसे x पावर 3 है, इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करोगे d/dx तो पावर आगे आएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है t की पावर 3, तो ये अब देखिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा d/dt। तो ये वही कहानी, 3 आगे आएगा और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ m लिखा है, m के पावर 4 है, तो यहाँ m के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, d/dm। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके अलावा इसी फार्मूले पे जैसे अगर x पे रूट लगा हुआ है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए पहले आप इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रूट आप जानते हैं क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो सेम प्रोसेस, 1/2 आगे आएगा और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी। तो 1/2 से एक माइनस कर दो, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, -12, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिख पाओगे, -12 मतलब कि ये नीचे नेगेटिव जो होता है, जैसे कोई चीज़ इन्वर्स में लिखी हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहो तो ये 1/2 नीचे √x हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा हमारा। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर √3 है तो पहले आप इसको क्या लिख देंगे, x पावर 1/3, फिर आप फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ऐसे √4 है तो आप इसको पहले x पावर 1/4 लिख देंगे, फिर आप लोग फार्मूला लगाएंगे x पावर n वाला फार्मूला, ठीक है। यानी पावर आगे आएगी और उसके बाद पावर में से कम हो जाएगी, ठीक है। ये पहला डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, ठीक है। और इस पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x
और नीचे अगर एक्स क्यूब हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे आप लोग। तो एक देखो, इसका काम ये है कि पहले आप इसको ब्रेक कर दो अलग अलग फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ब्रेक करोगे तो ये डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा कितना, एक्स पावर 4 बाई एक्स पावर 3, ठीक, प्लस फिर से डी बाई डी एक्स दूसरे टर्म में चला जाएगा तो एक्स पावर 3 प्लस तीसरे में भी चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स क्यूब। अब काटोगे पीटोगे तो यहाँ बचेगा केवल एक्स, ठीक है। तो केवल एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स नीचे 2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ा लो तो ये आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ तो एक्स आ गया था और वो आ गया था डी बाई डी एक्स, 1 आ गया था, और यहाँ आ गया था डी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स पावर नीचे 1/2 आया था तो नेगेटिव में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये 1 हो जाएगा, ठीक। और देखो यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कि अगर कोई वैल्यू का डिफरेंशिएशन करोगे, 4 है, 5 है, 6 है, पाई है, ठीक है, तो कोई वैल्यू का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा अगले टर्म में, यहाँ से यहाँ पे पहले पावर आगे आएगी तो ये -2 आगे आया, ठीक है, और एक पावर वहाँ कम हो गई। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x पावर -3, मतलब कि ये आ जाएगा x पावर 1/3, ये आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो पहले आप उसको सॉल्व कर लेना कि कोई भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पहले आप अलजेब्रा सॉल्व करिएगा ऐसे में, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है √x। तो आप पहले सॉल्व करेंगे ब्रेक करके, ठीक है, फिर पुराना ही तरीका आप लगाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छा फार्मूला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड फार्मूला आप देखिए, सेकंड फार्मूला जो आपका आता है डिफरेंशिएशन का, अच्छा सा फार्मूला है, वो है a के पावर x। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। अब ये समझेंगे, a मतलब एक वैल्यू होता है, जैसे 10 की पावर यहाँ पे x हो जाए, ठीक है, ऐसे 5 की पावर x हो जाए, पाई की पावर x हो जाए, मतलब कि किसी वैल्यू की पावर कोई दूसरा वेरिएबल चढ़ा हो, तो ऐसे फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ax log a, ठीक, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग निकालना हो 5 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना हो अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 5x, मतलब कि वही रहेगा, और क्या हो जाएगा log 5, ठीक। यानी कि इस चीज़ को आप फॉलो करिए, a की पावर x है, ये क्या हो गया था, a की पावर x था ही, और log a था, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू वापस यहीं पे, तो यहाँ देखिए वही चीज़ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इससे आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी एक आदत सी हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। इसीलिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो इस फार्मूले का ध्यान रखिए आप लोग। अगला फार्मूला आ रहा है, बहुत अच्छा है, जो कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स का, तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आएगा सिंपली 1/x, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए 1/x का आप डिफरेंशिएशन करोगे, उसका मैं उल्टा करता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख पाएंगे x पावर -1 लिख पाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या होता है फार्मूला, x पावर n वाला फार्मूला अगर लगाएंगे तो n आगे आता है और उसमें n में एक कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा, -1 आगे आएगा और यहाँ पे एक कम हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा -1/x², ठीक है। ये फार्मूला आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बट log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट था। देखो अगला जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एक तरह का प्रोडक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक है f(x) और एक है g(x),
और इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप ध्यान रखो, ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है आपका और ये सेकंड फंक्शन है। तो आप क्या काम करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे यानी कि एफ एक्स को आप ऐसे रहने दें, और सेकंड का आप कर देंगे डिफ्रेंशिएशन यानी कि जी एक्स का आप कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर लगाएंगे प्लस। अब फिर जी एक्स को यानी सेकंड को छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट का यानी कि एफ एक्स का आप कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको इस फार्मूले को याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप फर्स्ट सेकंड से याद रखिए, फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, है ना। ऐसे करके आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ये आ गया फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, दो फंक्शन है। तो आप क्या काम करेंगे, पहले फर्स्ट को छोड़ दिया आपने और सेकंड का क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन, फिर लगाया प्लस। अब सेकंड को आपने छोड़ दिया और फर्स्ट का क्या कर दिया आपने डिफ्रेंशिएशन, ठीक। समझने के लिए जैसे हम मान लो यहाँ पे एक्स और वाई, देखिए यहाँ पे इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। अब ये दो टर्म है और प्रोडक्ट में है, ठीक। तो क्या काम करेंगे, आप पहले एक्स को छोड़ेंगे और वाई का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक, प्लस फिर वाई को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो इस तरीके से करना होगा आपको प्रोडक्ट वाले में, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम फार्मूला है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस पर। ऐसे ही प्रोडक्ट रूल हो गया, ऐसे ही आपका क्वोशंट होता है यानी डिवीज़न का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिवीज़न वाला, तो इसको भी आप देख लें थोड़ा। जैसे एक एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, डिवीज़न में है इस बार, और इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको डिनोमिनेटर को छोड़ देना है और डी बाई डी एक्स आपको न्यूमरेटर का कर देना है डिफ्रेंशिएशन, फिर लगाना है माइनस। अभी आपको न्यूमरेटर को छोड़ देना है और डी बाई डी एक्स, और आपको डिनोमिनेटर का करना है डिफ्रेंशिएशन, फिर पूरे का अपॉन, और आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर, नीचे का जो मतलब डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देना है सिंपली। ये इतना लंबा फार्मूला होता है। तो इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको भी फर्स्ट सेकंड मान के कर लो आप लोग। जैसे कि डी बाई डी एक्स, ये फर्स्ट और नीचे हो गया सेकंड, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का कर देंगे क्या डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, माइनस। अब फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकंड का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर अपॉन सेकंड का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको फर्स्ट सेकंड वाला, बट ये आप लोग अपने मतलब फार्मूले को मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ करेंगे, बाकी इसको ऐसे लिखेंगे नहीं। लिखने के लिए आपको जो पिछला वाला तरीका बताया गया फंक्शन वाला एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, आप वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जहाँ ज़रूरत पड़े आपको, ओके। तो जैसे आपके पास मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स है और एक्स बाई वाई, इसको आपका डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी डिवीज़न में है तो आप क्या करेंगे, पहले वाई को छोड़ेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स मतलब कि, और एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, माइनस एक्स को छोड़ेंगे, फिर डिनोमिनेटर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन और फिर डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक। बहुत इजी सा है, बहुत आसान सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग मान लें टेन एक्स का अगर हम लोग करना चाहें डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं डिवीज़न वाला रूल लगा के, क्योंकि हम टेन को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं दो टर्म में। पहले हम लोग कॉस एक्स को छोड़ेंगे और फिर पहले हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि न्यूमरेटर का, माइनस साइन एक्स को छोड़ेंगे, फिर हम लोग कॉस एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन अपॉन, फिर कॉस एक्स का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक। तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि डिवीज़न रूल कैसे लगाना है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे तो हमारी आदत बनेगी, ठीक है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल दिमाग से उतर जाते हैं, दो चार क्वेश्चन करने के बाद आप भूल जाओगे बार बार, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे तभी आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा फार्मूलों का, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फार्मूले हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, उन सबको एकदम से याद कर लेना है, ठीक है। कि जो 6 हमारे साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब जितने भी हैं इन सब के जो है डिफ्रेंशिएशन आप अच्छे से याद कर लो। बाकी मैं क्वेश्चन इतने करा दूंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी
मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। RD शर्मा मैं पूरा करवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। RD शर्मा में 8 से 9 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइजेज मैं करा दूंगा अच्छे से, आपको बेहतर एक्सपीरियंस हो जाएगा। और बाकी आप लोग NCERT आप खुद से कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी NCERT में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा तरीका वही रहेगा, पुराना ही, ठीक है। तो जो चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, एक्चुअली ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में अलग एक जो है ले करके इसको बना रहा हूँ ताकि आप लोग अलग से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग फार्मूले पे काम कर रहे हैं। अभी ये जो फार्मूले हमने अभी ये जो सीखे हैं, जो सारे फार्मूले हम सीख रहे हैं 1 बाय 1 करके, x⁴n वाला फार्मूला हो, a⁴x वाला फार्मूला हो, साइन का डिफरेंशिएशन हो, कॉस का डिफरेंशिएशन हो, टैन का डिफरेंशिएशन हो, कॉट का हो, सेक का हो, कॉसेक का हो, जितने भी आप डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं या जितने भी फार्मूले आप ये लर्न करेंगे, ये सब फार्मूले आए कहाँ से, इनका भी हम लोग जो है एक प्रिंसिपल रूल जो है लगा करके उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। अब जैसे ये फार्मूला हमारा x⁴n था, इसका हमने डिफरेंशिएशन आपको सीधा भी लर्न करने को कहा है कि लर्न कर लो कि n आगे आता है और उस पर पावर 1 लेस हो जाता है। बट ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब जैसे a⁴x हमने सीखा था कि ax हो जाता है और log a हो जाता है, ठीक है। तो यह कहाँ से आया, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का माइनस साइन हो जाता है। तो इन सब का डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों हो जाता है, तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का इससे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम लोग जो है सीखेंगे और उसी से प्रूव करेंगे इन सब फार्मूलों को। अभी क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले यही चीज़ पढ़ा दी जाती है, हालांकि यही सबसे पहला चीज़ ही है डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए जो फार्मूले हम लोग रट्टा मारने जा रहे हैं, ये सारे फार्मूले आए कहाँ से, पहले हम लोग यही इसी रूल को सीखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको पहले मत करिए, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट मैटर लेके चलता है और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। अभी क्या करेंगे, आप ढेर सारे क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है कि वो फार्मूला आपके माइंड में आ जाता है। उसके बाद में जब आप उस फार्मूले को प्रूव करेंगे तो आपको मज़ा आने लगता है, तब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप चलिए, आपको 100% सब कुछ समझ में आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी के लिए आप मार्क करना चाहो तो हमारा हम ऐसे कह सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 5 ही है, जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। तो यही चैप्टर है आपका, ठीक है। बट अभी ये आप पूरी तरह से इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं दिखा दूँ कि जो आप यहाँ से सीखना स्टार्ट करते हो। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है कि हमको कंटिन्यूटी बताना है, तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं, फंक्शन दे रखा है तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अभी क्या करना है, अभी तो मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये तो बेसिक स्टेप है और बेसिक स्टेप में भी इतनी कहानी है, लिमिट वगैरह सब आ जाती हैं, तो इससे दिमाग कबाड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग दिमाग का कबाड़ा मत करिए, अभी हल्के में जो मज़ेदार चीज़ें वो कर लो, फिर हम लोग इनको फिर से ले लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे हमें RHL LHL ये सब निकालना सीखना है, ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, तो वहाँ से फिर तीनों इक्वल आता है, तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी बाद में सीखेंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही जैसे पहली एक्सरसाइज हमारी आती है तो पहली एक्सरसाइज को हम लोग जो है अभी इग्नोर कर लेंगे। पहली एक्सरसाइज क्या, अभी आप सारी चीज़ें NCERT की इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग केवल डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे। तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो अभी आप लोग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अभी जो मैं करवा दे रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है, आप उन्हीं को करिए अच्छे से। और ये जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो रही है हमारी, यहाँ पे जो हमें ये चेक करना है कंटिन्यूटी, ठीक है। और कंटिन्यूटी सबसे देखिए, सारा कंटिन्यूटी ही चेक करना है। पहली एक्सरसाइज में यही है, ठीक है। ये बताना है कि फंक्शन ऐसा है तो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसमें एक नए नए टर्म आ जाते हैं और ख़तरनाक से क्वेश्चन आपको नज़र आते हैं, लगते हैं ख़तरनाक, हैं बहुत ईजी, बट मैं क्या करूँगा कि अभी आपको वो कन्फ्यूज़न ना हो, आप बिल्कुल हल्के में इसको करते चलें। तो इसीलिए मैं इनको अभी छोड़ दूँगा, बाद में इनको बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज़ करवा दूँगा। तो अभी आप लोग केवल डिफरेंशिएशन पे काम करें, और डिफरेंशिएशन जो हमारा हो सकता है वो कि आप कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद, वो डिफरेंशिएबिलिटी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला, यही एक बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी फार्मूले से हम लोगों को काम करना है अपना, जो हमने अभी फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम लिया था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो रूल लगता है वो इसी फार्मूले से लगता है, ठीक है। और आपको जो है इसी से सारे फार्मूले भी प्रूव करने होते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली वो देख लिया फार्मूला, और ये रहा आपका फार्मूला। इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान रखना है और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी अभी हम लोगों ने कुछ फार्मूले डिस्कस किए हैं, देखिए जैसे यहाँ पे
ये वाला हम लोगों ने यूज़ किया है कि दो फंक्शन प्लस माइनस में हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। दो प्रोडक्ट में फार्मूले हों तो प्रोडक्ट में हमने अभी प्रोडक्ट रूल सीखा है, कोसेंट रूल भी सीखा है हमने, ये फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देख ली हैं। बाकी अपने एक्स पावर एन का जो डिफरेंशिएशन सीखा था वो ये था, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हमने आपको याद करने को कहा है। इन्हीं सब फार्मूलों को देखो यूज़ करके प्रूविंग की जाएगी, ठीक है। बट अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी देखो ये बेसिकली ये भी जो आपने सीखा है, ये तो कुछ क्वेश्चन देखो नज़र आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। ये देखो इन क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है। इनमें सब में एक्स पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है, एन आ गया है और उसमें से एक पावर में से एक माइनस हुआ है। तो ये डिफ्रेंशिएशन का ये रूल लगाया गया है यहाँ पे। तो देखो अभी के लिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को मत ढूंढिएगा कि हम लोग एक्सरसाइज में जाके करें। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली चेन रूल आ गया है, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट में ही कहीं था चेन रूल, हमने उसको मिस कर दिया। तो मैं पहले आपको बता दूं कि चेन रूल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है। ये देखिए चेन रूल, तो ये चेन रूल अभी हम नहीं सीखेंगे। इसमें डायरेक्टली देखिए चेन रूल एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है और इससे आपका भला बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो इसमें दे रखे हैं ये क्वेश्चन, इनसे कुछ भला होने वाला नहीं है, आपको बहुत क्वेश्चन करने होंगे। इसीलिए मैंने सीधा इसका टॉपिक ही चेंज कर दिया है। और वैसे भी आर डी शर्मा वालों ने बिल्कुल परफेक्टली दे रखा है उसका अलग टॉपिक डिफरेंशिएशन, तो आप उसको पहले सीखिए अच्छे से, और मैं भी यही कहूँगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन मत ढूंढिएगा, मैं आपको पहले वहीं से कराऊँगा, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो पाएगा, ठीक है। तो भी क्वेश्चन करते जाइए। और मैं आप लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप्स देना चाह रहा हूँ जो मैथ्स के बारे में है और इस चैप्टर से रिलेटेड है। वो ये है कि देखो जिनकी मैथ वीक रही होगी, जिनकी मैथ अभी तक वीक रही होगी, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत चीज़ें मिस हो जा रही होंगी, नहीं आ पा रहा होगा, वो उनका इस इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन इन दोनों टॉपिक से एकदम स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आप समझ लिए अब आप मैथ में बिल्कुल अव्वल होने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देखो स्पेशली जो मैं बता दूं आपको, ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री अगर जिसकी वीक होगी तो वो आप समझ जाइए कि आपकी पूरी पूरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको ले डूबेगी। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी होगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें आपको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना होगा, फिर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग टिप्स थी कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं ट्रिगोनोमेट्री ही नहीं, इसमें आपका अलजेब्रा है, ये इसमें मतलब जितने भी फंक्शन हैं, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, या लॉगरिदम है, या फिर कुछ भी है जो मैथ से बिलोंग करती है, क्योंकि सारी कहानी आपकी इस डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए पहले ये जो डी बाई डी एक्स वर्ड है, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टी, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनका यूज़ ये आप फार्मूला तब अप्लाई करना जब फाइनली देखो ये सबसे आसान चीज़ क्या है कि आपको सामने जब कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप ये डिफरेंशिएशन मत लगाइए, पहले अंदर का जो मटेरियल है, ये जो अंदर मटेरियल दे रखा है, ठीक है, आप उसको पहले देखिए कि वो है क्या एग्जैक्टली, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए आपके ये ऐसा कुछ फंक्शन आ गया, तो आप डायरेक्टली अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ कई तरीके हैं आपके, आप डिवीज़न रूल लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने की। लेकिन अगर ये कट पिट रहा है, देखो ये कट जा रहा है, तो सीधा क्या हो जा रहा है, ये चीज़ आ जाएगी एक्स प्लस वाई, है ना बेसिकली। और फिर इसको आप फंक्शन दो फंक्शन में तोड़ करके डी बाई डी एक्स कर देंगे और प्लस डी बाई डी एक्स वाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले अंदर के फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप डायरेक्टली फार्मूला मत लगाइए, आप उसको तोड़िए मरोड़िए, एकदम सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, ठीक है, तो आपने जो ट्रिगोनोमेट्री सीखी है या फिर आपने जो अलजेब्रा सीखा है, वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करिए पहले, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपना फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे ही आ गया, अब आपने सीखा हाफ एंगल लगाना, तो हाफ एंगल लगा के इसको सॉल्व करिए पहले, ये ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करनी है पहले आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री के जो भी फंक्शन आएंगे जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लगाना होगा, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जब वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका होगा तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी फार्मूले में आपको नज़र आने लगेगा जो आपने पीछे फार्मूले देखे हैं, फिर आसानी से आप वो फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये चीज़ रहेगी आपकी, ओके। तो जैसे कि e की पावर x प्लस वाई है, सपोज दैट, ठीक है।
अब ये चीज़ें हैं, अब पावर ऐड हो गई है, ठीक है। तो पहले आपने सीखा है कि पावर ऐड हो जाती हैं, तो क्यों, रीज़न क्या होता है उसका, कि मतलब बेस इक्वल होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि कहीं भी आप कहीं भी जाइए, कैसे भी पढ़ाई करिए, मैं आपको बता दूँ कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर हैं, जो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाता है, जब भी ये पढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो डाउट है, डाउट बहुत रह जाता है बच्चों को, और इतनी कन्फ्यूज़न भर दी जाती है इस चैप्टर को लेकर के, इतने कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि वो जब कोई नया क्वेश्चन उठाता है तो उसका दिमाग ख़राब हो ही जाता है, कबड़ा हो ही जाता है, वो सोच ही नहीं पाता है कि इसमें हम करें क्या, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न दूर करके रखनी है, ठीक है, और इसमें नई नई चीज़ें आएंगी, और मैं कोशिश ये करूँगा हर चीज़ बिल्कुल ईजी वे में मैं इसको लेके चलूँ, ताकि आपके माइंड में वो एक ट्रैक बनता चला जाए, एक वर्क फ्लो होता जाए, और उस वर्क फ्लो के थ्रू आप लोग सारे चैप्टर, मतलब जितने भी चैप्टर इससे रिलेटेड हों, या फिर यही चैप्टर खुद इस चैप्टर के क्वेश्चन क्यों ना हो, अच्छे क्वेश्चन हो, टिपिकल क्वेश्चन हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप देखते ही चुटकी में कर पाओ। ओके, तो आप अभी आज का जो मैटर रहेगा, आप सबसे पहला काम ये करिए कि जो डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले हैं, जितने फार्मूले हमने लिस्ट में स्टार्टिंग में आपको दिखाए हैं, वो सारे फार्मूले आप फटाक से लिख करके उसको लर्न कर डालिए, ठीक है। ये आपका पहला काम होना चाहिए, और इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये फार्मूले हमें कब अप्लाई करना है, कि किसी भी क्वेश्चन को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी वो एग्जैक्टली वैसा दिखने लगेगा, तब हम लोग अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला। ऐसे नहीं डायरेक्टली हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जितने भी फार्मूले आपने देखे हैं, सारे फार्मूले जो भी हैं, जो भी 15-20 फार्मूले जो भी आपको दिखे स्टार्टिंग में, वो सारे फार्मूले आप तभी अप्लाई करिएगा जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई चीज़ है, ठीक है। अब जैसे हमने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया t⁵, अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ t⁵ है और नीचे t⁵ है, तो ये काटिए पीटिए, इसको पहले आप सॉल्व करिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो आप पहला काम ये करिए कि अभी ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डेमो लेक्चर की तरह आप समझिए इसको, और बाकी अब एक से एक चीज़ें आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी, और मैं बार बार हिंट कर दूंगा, ठीक है। और मेरी आदत है स्टार लगाने की, तो स्टार, ये जो स्टार लगता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और फिर से आपको समझा दूँ कि स्टार की कीमत आप समझिए। स्टार ये ऐसे नहीं चलता है, स्टार लगाने का मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि ये बहुत ही ख़ास है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको बताना ना पड़े, आप समझ जाइए कि इसको आपको कहीं नोट करना चाहिए, क्योंकि आपको इससे कई चीज़ों में हेल्प मिलेगी। हो सकता है कई बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सॉल्व हों, क्योंकि क्या होता है, वो मेरा पेन तभी चलता है जब मैं उसको बहुत बार देख चुका हूँ, भाई कई क्वेश्चन मैंने यूज़ भी किया होगा। अब मैं पूरी बात भले ना बता पाऊँ उसके बारे में, लेकिन मैं बोल देता हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे, हम कोई कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग देख लीजिएगा कि आपको इतना मज़ा आने वाला है, और अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। अगर ये देखना चाहते हैं इसमें कन्फ्यूज़न कैसी होती है, तो आपने कहीं भी और लेक्चर जो ले रहे होंगे वहाँ देखिएगा, और उसके थ्रू आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, और फिर मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो तरीका है, मेरा जो वे है, उसको फॉलो करके आप एक्सरसाइज करिएगा, देखिएगा उसमें, और जो दूसरा आप कहीं लेक्चर ले रहे होंगे उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत ये ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बिल्कुल गड़बड़ करोगे, एकदम से पागल से हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है।